कल हॉटस्टार में नोटिफिकेशन आया द ग्रेटेस्ट क्रिकेट राइवलरी। अरे बाप ओपन किए तो विमेंस एशिया कप चल। एल्विस यादव के ऊपर बात करते हुए एकदम मैटर हो गया भाई, सिस्टम हिला दिया एकदम भाई ने। भाई इतना गाली, मतलब जीवन में इतना गाली कोई नहीं दिया भाई। भाई अभी वो भी आ रहा भाई, मच अवेटेड डेडपूल एंड वुल्वरीन। भाई मजा आ जाएगा बाबा। हार्दिक जो अपनी वाइफ का एमएमएस वगैरह बना दिया। ये भाई देखा था? अर्जेंटीना में 35 रुपए लगाए थे, 42 रुपीज जीतते हैं भाई। जर्मनी का सॉकर टीम देखा है? नहीं वो मतलब उसमें कोई बड़ा बड़ा प्लेयर्स नहीं है, ठीक है। Whoever moves first is gay। कॉपी तुम एमीवे नहीं, कॉपी वे। चिलहम चिलम शो ना, चिल शो जो भी पॉडकास्ट समझना जो है। भी समझना वो समझो भाई। मतलब ईश्वर के सैकड़ों नाम है, क्या करोड़ों नाम, कोटि नाम, जो भी। हम लोग का 33वां एपिसोड भी है। हाँ 33 करोड़ नाम होना चाहिए क्या भाई। हम लोग देखते ही देखते के पास एकदम सक्सेस वाला पेड़ का एकदम टहनी पे पहुंच गए हम लोग। क्या इतना सक्सेस का ऊपर तो नहीं पता, लेकिन शक है इसमें जरूर। शक जरूर है। शक और शक दोनों हो रहा दोनों है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का शक है। अरे क्या भाई। शक है, क्या बोलेगा बाबा। दो लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है। दो लैंग्वेज सपोर्ट मल्टी कर रहा लैंग्वेज है। चिलम, मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल क्या अभी तमिल उमिल में एपिसोड करे क्या? तमिल तमिल क्या कर्नाटका में रह रहे तो भी थोड़ा कन्नड़ा थोड़ा में। कन्नड़ा में भाई वो भी जरूरी भी हो गया भाई। अभी तो सिस्टम जिस हिसाब से रिजर्वेशन चल रहा है, अरे भाई तो उस हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि अब बोलना भी स्टार्ट करना पड़ेगा जल्दी। भाई मतलब ये तो अलग लेवल पे ही आ गया। 100% मैनेजरियल पोस्ट जो इतना भी है उसमें 100% मतलब फ्लुएंट कन्नड़ा स्पीकिंग ऐसा चाहिए। मगर उसको वापस ले लिया वो लोग। वापस हाँ, वो लोकल में वो लोग किया तो पास नहीं होने दिया उसको। भाई मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं ये क्या, ये तो रिजर्वेशन भी नहीं है हुआ। कि तुम अपना गलती छुपाने के लिए तुम एक तो ऐसा चीज दिखा रहा है जो पॉसिबल भी नहीं है और लोग को दिखा रहा है। हाँ क्या बोल रहा था? मतलब चल रिजर्वेशन भी एक पॉइंट तक समझ में आता है, पर ये लैंग्वेज बेस्ड रिजर्वेशन का क्या सीन है भाई? चलो ठीक है, ये समझ सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी जो है वो उन लोग पीछे रह गया तो उन लोग को दे रहा है, लेकिन लैंग्वेज बेस्ड का सेंस क्या है? मतलब क्यों? देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ स्टार्ट कहाँ से हुआ स्टार्ट देख, महाराष्ट्र पहले से ही ये चीज अडाप्ट करके रखा हुआ था कि हर एक बोर्ड मराठी में रहेगा और इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में तुम डाल रहे, लेकिन मराठी कंपलसरी है। फिर कर्नाटका में भी लाया ये लोग, अभी हाल में ही किया ये चीज कि जितना भी बोर्ड है सारा तुम्हारा कन्नडिगा में लिखना चाहिए, मतलब कन्नड़ में रहना चाहिए। कन्नड़ा नहीं तो भाई अब उसको और एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है, एक्स्ट्रापोलेट समझा कर ना? रहा है। नहीं लेकिन पॉइंट क्या है ना, वो पहला वाला बात का सेंस समझ में आता है कि जो यहाँ का आदमी है, यहाँ का लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में रहेगा तो यहाँ का लोकल लोग को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इंग्लिश मान ले नहीं आता होगा किसी को, ठीक है। तो ये सेंसिबल चीज लग रहा है कि मेरा देश में मेरा भाषा कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन ये बोलना कि जितना सीनियर मैग्नेट मतलब इसमें प्रोफेशनल लाइफ में सॉरी कॉर्पोरेट में सारा वो तेरा एक ही लैंग्वेज स्पीकर हो, इसका कोई सेंस नहीं है भाई। बिना लीन किए पहुंच गया क्या? बिना लीन यहाँ घिस घिस के लीन होते जा रहा है, हम अपने भी लीन पता नहीं भाई पॉलिसी मेकर्स लोग क्या क्या। तो रिसेंट न्यूज आया था बैंगलोर में, हम देख रहे थे ये कोई मॉल है, ठीक है, बैंगलोर में, जिसमें एक चाचा को फार्मर को शायद चाचा जो कपड़ा पहने थे धोती वगैरह उनको घुसने नहीं दिया। अरे ओला मॉल पे शायद रेड वोट पड़ा कि क्या पड़ा पता नहीं, वो सील हो गया ओला वो मॉल को 7 दिन के लिए बंद किया। उस पे टैक्स था एक्चुअली, ये ईयर का आईटीआर कुछ अराउंड आईटी टैक्स आईटी वाला लगा था, तो 7.5 करोड़ समथिंग कुछ था, 7.5 की 8.6 ऐसा करोड़ कुछ था, वो इसी सील ऐसी लमसम सीआर में ही था। इंस्टेंट कर्मा क्या इनकम टैक्स फाइल किया कि नहीं भाई? अरे भाई कर दिया भाई, कर दिया। हम लोग गजब अनोखा चीज देखे इस पर। क्लियर टैक्स से जाके फाइल कर रहा था, तो कुछ एक एक्स अमाउंट आ रहा था, समझा, और उसके बाद फिर जब जाके इससे कर रहा था ना इनकम टैक्स वाला से ओरिजिनल वाला, उसमें अलग अमाउंट दिखा रहा था, उसमें अलग, उसमें मतलब कम ही आ रहा था ना रिटर्न में। हाँ मतलब टैक्स 10,000 कम तेरे को और इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, जो हो सकता है तुम शायद मिस कर वही ऑटोमेशन, वही मतलब वही वो खुद से कर ले रहा है, इसलिए तो पैसा भी ले रहा है ना क्लियर टैक्स पे। सही बात है। यही भाई बजट आने वाला है बहुत जल्द और आदमी लोग पूरा परेशान। अभी कुछ दिन पहले मार्केट में पीएसयू का बूम चल रहा था भाई, खतरनाक बूम चल रहा था, लेकिन अभी फिर से डिप होना शुरू किया है कि
अपना फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा होप है नहीं किसी को, या फिर पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन डिप कर रहा है अभी फिर से। बोल तो रही थी कि कुछ इनकम टैक्स पे करने वाले लोग के लिए अच्छा न्यूज़ होगा, देखो मगर उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। और भरोसा से याद आया कि कल जो भरोसा टूटा है, भरोसा टूट गया। जो सॉफ्ट भरोसा था, माइक्रोसॉफ्ट, क्या वे एकदम नाम में ही भरोसा नहीं है भाई, माइक्रोसॉफ्ट मतलब वो कभी भी समझ रहा है, माइक्रो भी है, सॉफ्ट भी है। तो भाई लेकिन गजब हो ये गया ऐसा क्रैश नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है ना भाई, इतना लार्ज स्केल में पूरा ग्लोबल क्रैश कर रहा है भाई। फ्लाइट सबका, इंडिगो का 80% की कितना परसेंट फ्लाइट्स कैंसिल हो गया इसी कारण से, क्योंकि उन लोग जो डिस्प्ले करता है वो सब उसी पे रहता है तेरा ब्लू माइक्रोसॉफ्ट। स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं ना उसको। उसका रीजन पता है क्या है? नहीं एक बताओ। जो क्राउड स्ट्राइक करके एक कंपनी है, अच्छा क्राउड स्ट्राइक जो है ना, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाला कंपनी है। Okay. तो वो माइक्रोसॉफ्ट और बड़ा बड़ा कंपनीज में अपना सिक्योरिटी पैच देता है, ठीक है। ठीक है जैसे तेरा कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है, वो सब चीज़ को वो प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो क्राउड स्ट्राइक क्या है ना, फ्राइडे को एक पैच किया जिसको वो लोग डेवलपमेंट में टेस्ट नहीं किया, ठीक है, प्रोडक्शन पैच था वो। और वो पैच एक सिंगल पैच था जिसके कारण तेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो होते गया, उसके कारण वो लूप में फंस के भाई बिना रिग्रेशन का भेज दिया है लोग। बिना रिग्रेशन। उसका जो सीईओ है ना, वो न्यूज़ चैनल पे आया था, वो बोल रहा था कि वी आर डीपली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। और ये कोई साइबर अटैक नहीं है, ये बस एक सिक्योरिटी पैच है जो हम लोग बिना टेस्ट किए प्रोडक्शन में डाल दिए, जिसके कारण ये हो गया। अब क्या है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब वो लोग पैच कर दिया है फिक्स को, मगर उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। ओ भाई क्योंकि बहुत लोग अपडेट कर लिया था अपना सिस्टम, सबका अपडेट हुआ होगा, सिक्योरिटी अपडेट जैसा हुआ तो वो तो बता रहा ना, वो अपडेट लूप में फंस जा रहा है भाई। लेकिन ऐसा ये तो बड़ा अनप्रोफेशनल बात है कि बिना टेस्टिंग के तुम उसको सीधे प्रोडक्शन में डाल दिया है। पता नहीं, लेकिन जो भी भाई सोच रहे थे कि भाई कितना इम्पैक्ट पड़ा लोग पे, तो हम लोग फिजिकल वॉर का बात करते हैं, जरूरत ही नहीं है भाई। वही वो दुनिया तुम अभी इमेजिन नहीं कर पा बस बंद हो जाएगा सब कुछ, ये तो पूरा हाथ ही कट जाएगा एक तरह से। हाँ भाई मतलब चल नहीं रहा साइबर वॉरफेयर जो हो सकता है, तुम ऐसे करके कितना सारा कंट्रीज का घाटा करा सकता है क्या? किसी कंट्री में जबरदस्ती माइक्रोसॉफ्ट को बोले कि सर्विसेज डाउन कर दो, अब वो जितना भी ऑपरेशंस वहां से होने वाला था सब पानी में। चाइना का इतना धाक इसीलिए है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दुनिया भर में यूज होता है, वो उसको बंद करवा सकता है कभी भी, कोई बोलता वही डिपेंडेंसी वाला बात आ जाता है ना कि कौन सा कंपनी के पास कितना डिपेंडेंसी है। अब जैसे गूगल टाइप का कंपनी है, उन लोग कितना लेवरेज है भाई सबका ऊपर। अमेजोन ले ले, गूगल अमेजोन से तो पूरा हर एक कंपनी अमेजोन पे चल रहा है भाई, जितना मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। तुम सोच रहे अमेजोन गिरा तो सब खत्म हो जाएगा, अगर वो सिक्योरिटी पैच वहां पर नहीं कर सकता है वो लोग, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन ही उस पे चल रहा है, पूरा AWS पे चल रहा है। तो गूगल का हो गया कितना सारा मैप्स वैप्स लंच ये सब, गूगल का मीट हो गया, ये सब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया। ये सब जो बड़ा बड़ा टेक कंपनीज है, इन लोग का अपना एक तो मतलब क्या इकोसिस्टम है, और उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। एक चीज देख कि कंट्री स्पेसिफिक है, जितना मेजर ये लोग जो हैंडल कर रहा है सब यूएस पे है, और यूएस पे डिपेंडेंट है सब कोई। इसी में जो पूरा फन चीज आया कि ओला मैप्स लाके लोग गिराया। हाँ भाई ओला मैप्स, ये 18 जुलाई का ही बात है। ओला मैप्स का API मतलब 1.5 मिलियन टोकन्स तुम ये कर सकता है, मतलब API कॉल्स 1.5 मिलियन API कॉल्स फ्री पर मंथ। तो क्या ये लोग कर रहा था गूगल वाला लोग यहाँ पर हम लोग को मैप दे रहा है, और वो लोग का हो गया ठीक है, लोकेशन और प्लेसेस का API और मैप का API ये लोग दे दिया है, ठीक है। और उसके कारण हम लोग को यहाँ पर इतना चार्ज कर रहा है भाई API कॉल पे। हम ना कुछ 10,000 API कॉल किए थे, और 10,000 API कॉल का मेरे को $16 चार्ज किया। कितना हो गया? 16 लगभग 1,000 रुपया। हाँ तो सोच भाई 1.5 मिलियन फ्री बोला तुम। 1.5 मिलियन तुम फ्री है एक तरह से। 60,000 रुपया उससे भी। हाँ अबे बहुत बड़ा 60 भी नहीं भाई, 6 लाख रुपया। कमेंट किया था कि टू लेट। हाँ उन लोग प्राइसेस ड्रॉप किया ना, गूगल मैप 70% कम कर रहा है प्राइस। ये लोग करने वाला था, ये लोग पहले मार दिया, समझा ना। जब ये लोग पहले गिराया ना ये चीज, तो उसके बाद ये लोग को पता चला भाई हम लोग तो ये मिस आउट कर रहे थे जगह। सही बात है, कि बहुत छोटा चीज था जो तुम लोग मिस आउट कर रहा था, तुम लोग कंप्लीट नहीं किया, हम लोग पहले कंप्लीट कर दिए। सही बात। और
सब तो जान ही रहा है भाई, कृत्रिम एआई ये लोग जो लाया है, तो उसके थ्रू ये लोग पहले तो कंपटीशन भी दे रहा है बहुत बढ़िया, और उसके बाद ये ला चीज ला के वो मैप्स का खा लिया पूरा उसका, और ऊपर से सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि वो लोग का एक्यूरेसी ज्यादा है। अच्छा हाँ, वो लोग का एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि ओला का क्या है, ओला एकदम स्पेसिफिक एड्रेसेस जानता है ना, क्योंकि तुम जब भी कैब बुक किया है तो अपना एकदम डाला है कि हाँ सेट भाई किया लोकेशन, नाम वगैरह चेंज हुआ है, कहीं तुम तो मैनुअली एडिट किया तो पिन को लाके manually नाम एडजस्ट से। किया कि नहीं यहाँ नहीं, मेरे को यहाँ उतरना है। एग्जैक्टली, तो पूरा वो एडजस्टमेंट के कारण इन लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है, और ऊपर से ट्रैफिक का, गूगल के पास जितना ज्यादा ट्रैफिक का ये नहीं होगा उतना उसके, क्योंकि उन लोग का, अबे भाई सही बोल रहा है, समझ रहा है, उन लोग का कैब्स तो चल रहा है ना भाई, उन लोग का स्कूटी क्या चल तो रहा वो है। लोग उसी हिसाब से उन्होंने लेके जा रहा है, भले गूगल मैप्स, लेकिन वही तो दिक्कत यहाँ पर किया कि गूगल मैप्स मतलब जब ओला का ऐप यूज कर रहा था तो उन लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं होगा उनके पास, समझ रहा है कि मतलब वो सीख रहा है उसी साथ ही साथ में, वो नहीं सीख रहा है, वो क्या है, एक तो पूरा बिग डेटा है, वहां से डेटा आ रहा है सीधा सीधा, इतना ही कर रहा है, उसको उन्होंने कोई ट्रेन अपना करके बोला दिमाग लगाया नहीं, और ओला यहीं पर गेम खेल लिया, एक मैनुअल पूरा यहाँ से डेटा उठाया जो उसको आ रहा है, और एक जो गूगल मैप्स का ऑलरेडी डेटा उसके पास दोनों उठा लिया और उसको मिला के एक नंबर चीज और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया उसको। अब क्या होगा, अब सारा कंपनीज लोग, अब ONDC पे जितना लोग भी जो भी कंपनी ये लिस्टेड हो है, रहा है, वो लोग सारा लोग को 3 साल के लिए अनलिमिटेड API कॉल्स, फ्री अनलिमिटेड API कॉल्स। अबे तो भाई और क्या चाहिए तेरे को, तेरा डिलीवरी सिस्टम पूरा एकदम बन रहा है एकदम स्मूथली, ये तो सुपर कंपनी टाइप का बन रहा है भाई इन लोग, क्योंकि पहले इन लोग कैब सर्विस में घुसा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में घुस गया, AI में घुस गया, अभी मैप्स में घुस रहा है, समझ रहा है, मतलब कर रहा है भाई, मचाने वाला, पूरा डेटा का अपना इस्तेमाल कर रहा है, डेटा का पूरा एकदम सही इस्तेमाल, और एक दूसरे को जो बांध रहा है समझ आया ना इसमें, हाँ मतलब हम यूज़ करते हैं ओला काफ़ी, तो ONDC का जो उसका ओला का जो फूड डिलीवरी सिस्टम ये लोग स्टार्ट किया है अभी, बहुत सारा एग्जिस्टिंग जो तेरे को आदत होगा ना एड्रेस यूज़ करने का, जैसे मान लिया कि तुम अपना घर का एड्रेस डालता है गूगल मैप्स पे, तुम अभी तो ओला मैप्स आया है, तुम डाल रहा था गूगल मैप्स का एड्रेस, तो तेरे को आदत था वो डालने का, अब हम कुछ एड्रेस जो हम सर्च कर रहे हैं ओला मैप्स पे वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो मेरे को मिल नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को आदत था वो एड्रेस गूगल मैप्स में डालने का, वो मेरे को दिख जाता था, तो वो चीज़ उनको थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ वो जो तो करना तो existing पड़ेगा है ही भाई, वो आ जाए यहाँ पे भी, ताकि लोग को प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ना आए ज़्यादा। वो वाला अभी इसमें 2-3 चीज़ इन्होंने लाया है, एक तो तेरा स्मूथ वाला पूरा ट्रैवल के ऑप्टिमाइज करते जाएगा, तेरा रास्ता कौन सा, ये लोगों का पूरा USP जो पूरा लेके चला है अभी के लिए, कि सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे मिलेगा जो गूगल नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, तो उस एक वो चीज आया जो ये लोग स्कूटर ओला स्कूटर में डाल के रखा हुआ है, मैप्स ये लोग का कोई एप्लीकेशन या ऐसा कुछ अलग से नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम जैसे गूगल मैप्स में गया खोला और उसके बाद एक जगह से दूसरा जगह डाला, फोन पे ऐप नहीं है, फोन का या UI नहीं है उसका अलग से, कोई UI नहीं है, वो बस सिर्फ एंड पॉइंट्स दिया है, 18 तारीख को तो किया ही है, 18 जुलाई कल का ही बात है ना, तो उसके बाद वो API कॉल्स बस तुम कर सकता है और डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है वो लोग का इस पे, UI भी बना देगा बाद में, क्या है वो तो बनाएगा ऑब्वियसली बनाएगा, लेकिन वो पहले डेवलपर लोग को समझ रहा है ना कि वो दे दिया मार्केट में, कितना बढ़िया ये लोग और ऐड कर सकता है कि थोड़ा ये ले लिया, मान जो तेरे को जो डेटा नहीं जहाँ मिल रहा है, तो तुम ओला जगह गूगल के API कॉल कर लिया, फिर एक तरह से परफेक्ट एप्लीकेशन बनाते जा रहा है। वही बे ये लोग अचानक से गूगल मैप्स यूज करने नहीं यूज करने का प्लान किया ना, मेरे को लगता है पहले से ये लोग बीटा टेस्टिंग वगैरह कर रहा होगा, ऑब्वियसली कर रहा है, ऑब्वियसली एक बार में कोई पॉसिबल नहीं है उतना कि तुम इतना बड़ा डिसीजन ले ले कि तुम वहां पर जाके जब मैप गलत दिखाएगा तो कहाँ से ये लोग करता है ना प्रोडक्शन पे, गूगल क्राउड स्ट्राइक तो करता है ना, कर देता है फ्राइडे को, सीधा वही जाके प्रोडक्शन में जाके टेस्ट, कॉर्पोरेट मजदूर लोग भाई कितना खुश था, फ्राइडे को काम नहीं करना पड़ा, पूरा बोलता फ्राइडे और उसके ऊपर फ्राइडे, बस मजा मेरे लिए बहुत दिक्कत है भाई, लेकिन हम लोग किसी का नहीं हुआ, साला लिनक्स वाला यूजर लोगों का यही दिक्कत है, हर जगह चल जाता है कभी डाउन ही नहीं होने वाला। कल तो स्टॉक गिरा होगा भाई इसका, भारी गिरा होगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा माइक्रोसॉफ्ट हो गया होगा भाई। तो कोई बोल रहा था ना कि उन लोगों को एक तो नया कंपनी उठ के आया कि हम लोग बहुत अच्छा सर्विस दे सकते हैं, इंडिया का नाम ही भूल गया भाई हम उसका, कोई दूसरा सर्विस आया जो बोलता है कि हम लोग का कुछ भी डाउन नहीं हुआ था यार, बोला ना आपदा को अपॉर्चुनिटी बना दी। अबे तुम लोग वो देखा बे कैरी मिनाटी का वीडियो, अरे मतलब फूड ब्लॉगिंग, तो दोनों वड़ा पाव गर्ल का और उसका कचड़ा किया ये डॉली का, वो तो ठीक है, लास्ट में ना वो पूरा एक्ट किया, तो छपरी बोल रहा है, डॉली बना था तेरा वो पूरा झा,
वो अभी कुछ दिन पहले एक्टिंग किया ही था व्लॉगर लोग का, तो उसको ही बनाया। अच्छा हम देखा ओला देखा पूरा जज बना था डॉली। और कैरी बिल गेट्स बन के आया है, समझा। तो उसको चाय दे रहा है ऐसे करके फेंका, समझा ना, रोलबाजी में। और ये कैरी बिल गेट्स बन के आया, उसके ऊपर गिर गया चाय, बोलता है गरम है मस्त एक्टिंग किया भाई कैरी बिल, मजा आ गया भाई। अभी उसको गरम चाय का वन चाय गरम चाय का कप दिया तो बोलता नहीं मेरे पास प्लेट है, विंडोज 11 का सीडी पे ले रहा है। अरे भाई बस किया भाई, एक नंबर। विंडोज 11 डाल दिया भाई। कैरी को अभी माफी मंगवा दिया भाई। ओला शायद हम लोग बात किया था, ओला पकड़ के उसको बोल रहा था सॉरी बोल। अबे उसका मास्क वास्क तो पहन के घूम रहा था, कैसे वो देख लिया क्या पता। अबे ये चीज मेरे को थोड़ा इस पे बात करते हैं हम लोग वाला घटना का, जिसका हाथ चलता है उसका बात चलता है, जिसका जितना हाथ चलता है उसका उतना बात चलता है। तो भाई हम लोग पिछला एपिसोड एक रील काटे एल्विस यादव के ऊपर बात करते हुए, मैटर हो गया भाई, सिस्टम हिला दिया एकदम भाई इतना गाली, मतलब जीवन में इतना गाली कोई नहीं दिया भाई। अबे हम लोग क्या चीज पे बात नहीं किया आज तक, ठीक है, कितना लोग के ऊपर, लेकिन बाप रे एल्विस आर्मी चला। एक एल्विस प्रेस्ली था और एक एल्विस यादव, एल्विस आर्मी। अबे पॉइंट ये है कि साला इतना ज्यादा पैशन किसके लिए भाई। हाँ मतलब ठीक है चलो, जो भी उसका स्टार है, लन फन मतलब व्लॉगिंग करता है, चाहे यूट्यूबर स्टार है, जो भी है, लेकिन जो इन लोग दिल से गाली दे रहा ना भाई, लग रहा है कि इन लोग घर का चाचा उचा किसी को बोल दिया है। और सब का वही सब यदुवंशी दिस यदुवंशी दैट, समझा ना, मतलब भाई। लेकिन इन लोग में से आधा लोग को भी ना भाई असली कुछ पता नहीं होगा। जैसे तुम लोग बताते हुए दिमाग में आ गया ऐसी, तो एक है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है, अच्छा, वो परमवीर चक्र है, ठीक है। और उनका क्लेम टू फेम क्या है कि वो सबसे यंगेस्ट परमवीर चक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल 19 साल का उम्र में परमवीर चक्र मिला उनको। उसके ऊपर वो वन ऑफ द 3 ओनली लिविंग रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। अच्छा, तो परमवीर चक्र क्या है ना, सबको नहीं मिलता है, मतलब ऑफ कोर्स बहुत ही प्रेस्टिजियस है। और उसके ऊपर भी जिंदा में जल्दी मिलता नहीं हो, मतलब ज्यादातर जो शहीद हो जाते हैं, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था, तो ज्यादातर शहीद लोग को ही मिलता हो, क्योंकि अल्टीमेट सैक्रिफाइस के लिए परमवीर चक्र मिलता है। बट 3 जन सिर्फ ऐसा है जिन लोग को जिंदा होते हुए भी परमवीर चक्र मिला है। अच्छा। और उनमें से एक है सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन तेरा योगेंद्र सिंह यादव जी, ठीक है। तो ये जितना बच्चा लोग आके सब यदुवंशी वाला रोल दे रहा है कि एल्विस यादव सपोर्ट बटन लंदपन, उन लोग जानता भी होगा इन लोग को, असली हीरो को। मतलब एल्विस आर्मी पूरा ये है, लेकिन इंडियन आर्मी के बारे में कुछ नहीं जान रहा भाई, समझ रहा है। अबे देखो यहाँ ना वही है कि कौन कितना चमक रहा है, बात सही चमक रहा है। तो तेरे को बिग बॉस अब वो जाएगा नहीं ना भाई, परमवीर चक्र वाला बिग बॉस जाएगा। उन लोग तो बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी, उनका नाम एक साथ लेने का मतलब ये भी नहीं है। और आदमी लोग खोजता है एंटरटेनमेंट। और फिर तुम एक चीज ये देखना कि अपना नेशन का जो जनता है वो मतलब हीरोज अपना क्या सेलेक्ट करता है। सलमान सलमान भाई उसका भी फैंडम, उसको भी गाली दे तो गाली पड़ेगा। तो पॉइंट वही है, मतलब असली अगर तुम उनको लेके बोलता ना यादव प्राइड, तो मेरे को अच्छा भी लगता कि भाई कोई ऐसा आदमी के लिए बोल रहा है जो मतलब लेजेंड है, मतलब उसका कोई वैल्यू है लाइफ में। भाई आता गाता मतलब ठीक है, चलो तेरे लिए इमोशनल कनेक्ट होगा उसके साथ जो भी, लेकिन डिजर्विंग नहीं है भाई उस चीज का वो। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा ना, ये किसी को नहीं पता है भाई। हाँ भाई, क्योंकि ये जो अभी आया है नया लोग, ये लोग अभी 5-6 साल पहले आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जैक्टली। अब 20 साल बाद के अभी जो 14-15 साल का लड़का लोग है ये लोग फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई 25 साल का हो गया है, किसी का दाढ़ी सब बच्चा तो ऐसा सेल्फी डाला है चोमो टाइप का, समझा ना, ऐसा तो नहीं है। क्या लिख रहा है कि तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम कौन है, पढ़ाई कर ले बाबू। एक तो हम लिखे कि बाबू पढ़ाई वढ़ाई कर ले, ये सब करके कुछ नहीं होगा जीवन में। कर रहा है हम लोग लिखा तेरा औकात क्या है, ये क्या है। अबे बच्चा तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी नहीं बना अभी तक। अरे आवाज अभी तक भारी हुआ ही नहीं है, तब तक साला औकात भारी कर रहा है भाई लोग। तो जो 20 साल बाद क्या होगा इसका। एग्जैक्टली भाई, मतलब आदमी लोग थोड़ा सा मतलब गंदा शब्द नहीं यूज करने के लिए बोल रहे, बेवकूफ हो गया भाई। इनके लिए ही हम पेड़ पौधे बचा रहे हैं। हाँ, मर जाने दीजिए, मर जाने दो। तुम ह्यूमर देखा है आजकल इंटरनेट पे? अरे भाई मतलब एकदम सिंपल एकदम, जो पहले हम लोग देख के कभी हंसते नहीं होंगे, वो भी हम लोग भी देख के हंसते हैं बहुत ज्यादा। वही ना, जो इमोजी और स्माइलीज जो हम लोग यूज करते हैं, इमोजीज
पहले केव पेंटिंग करता था, है ना। अब उसके बाद हम लोग इतना राइटिंग सिस्टम, लिटरेचर वगैरह लाए, अब फिर से घूम फिर के वहीं आ रहा है। भाई पूरा caveman एकदम ही बन इमोजीज में जाएगा बता सब। देता है कि क्या फील कर रहा बंदा। वही ना, वही है बे, जनरेशन थोड़ा चोमू तो बनते जा रहा है भाई, ठीक है, ये चीज़ तो है। मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत है और आदमी केवल चूतिया इन्फॉर्मेशन ही कंज्यूम कर रहा है, क्वालिटी नहीं कंज्यूम करना है किसी को। ये ऐसा बात नहीं कि हम लोग भी बहुत क्वालिटी है, लेकिन पॉइंट बस बहुत दे रहे हैं। मतलब हम लोग को भी किसी को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि इन लोग बहुत ये है, अगर किसी दिन बन भी गए तो समझ रहा है। इज्जत कहाँ देना होता है वो देखोगे। इन लोग का क्या इज्जत है बे, नॉर्मल एंटरटेनर है इन लोग, खत्म। कंज्यूम इसका नहीं कर रहा personality क्या है। है? हाँ और पर्सनालिटी भी भले अच्छा हो, बट यार रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी जैसा बताए हम उसको रिस्पेक्ट। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत है कि एडुकेट नहीं कर रहा है। वही तो हम बोल रहे हैं, हो के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है exist, लेकिन हाँ। फालतू इन्फॉर्मेशन ही कंज्यूम करता है। एग्जैक्टली मतलब वही बोल रहे ना, इंटरटेनमेंट करता है, समझा। एजुकेशन कोई लेगा ही नहीं फ्री फोकट का। मतलब ऐसा ही है कि एजुकेशन नहीं, एजुकेशन हम तेरे को पे करेंगे और हम तेरे से पढ़ेंगे, हाँ तब हम तेरे से एजुकेशन लेंगे। पूरा माइंडसेट वही हो गया ना। एग्जैक्टली। मतलब स्टार्टिंग से जो देखेगा, ये जो पूरा ब्रिटिश कल्चर जो रहा है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम वही है ना कि तुम पैसा देगा मेरे को तब हम तेरे को एजुकेशन देगा। तो वहीं पर फंस गया आदमी लोग। तुम बोलना कि हम चाह रहे जाके कि ये सेल्फ पढ़ देते हैं, एजुकेट वो करने पढ़ देते हैं। का, सेल्फ एजुकेट करने का अबे हिसाब माइंडसेट आदमी लोग का ऐसा है कि हम जाके ये कोर्स ले लेंगे या हम जाके ये कर लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा जाके कहीं से किसी को पैसा देके। मतलब समझ रहे? ठीक समझ है, रहे देख हम ये समझ रहे कि सर्टिफिकेशन मांगता है, हाँ, नेटवर्क वो नाम का भी एक तो चीज होता है, समझ रहे हो ना। लेकिन तेरा होल एंड सोल माइंडसेट ही है कि हम जाएंगे वाला कोर्स जाके लेंगे तभी जाके मेरा कुछ हो जाएगा। ये पॉइंट है ना कि तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल रहे हो एग्जैक्टली कि हम वही मुझसे वही नहीं, है। और हाँ, मेरे को सिखा वो देगा। मेरे को आके कर देगा। इजी पाथ है ना। इजी तो बात है। ये वाला चीज ना बहुत ज्यादा मेजोरिटी है जिसके अंदर है ये वाला चीज। वही सही बोल रहा है। एक तरह से देखिएगा तो ये जो चूजा लोग चीची कर रहा है, उन लोग का क्या है कि अरे ओ हीरो है और ओ मेरा हीरो। अबे तुम बनना भाई। वही तो हम बोल रहे, कोई थर्ड पार्टी के लिए इतना इमोशन तुम किसी फोर्थ पार्टी पे काहे दिखा रहा है? वही बात है। तुम रहता तेरा घर का, किसी को कोई कुछ बोलता तो कोई बात होता है। अब शाहरुख खान निकलता है अपना घर से बाहर, मतलब छत पे आ जाता है तो भाई भीड़ जमा देता है। भीड़ जमा दे रहा आदमी। क्या किस कारण से भीड़ जमाता है? वो आदमी तुम लोग को मॉक करने के लिए मूवी बना दिया, भाई। फैन बना दिया साला, उसमें खुद तुम लोग का ऐसे ही एक्टिंग लोग कर को दिया। तो मॉक कर रहा था ना हाँ। भाई वो फैन ने। और फिर वही मूवी देखने तुम ही लोग गया। वैसे फ्लॉप हो गया था फैन, ठीक ही था। मतलब गया ही होगा ना, 1 करोड़ आदमी तो मतलब देखा ही देखने होगा। तो गया ही यही होगा होगा, यही obviously। होगा। अरे अभी ये इसे 1 करोड़ से याद आया, ये जो अभी आया ना, क्या नाम है इसका? अबे यार क्या मूवी आया, कल की वो शायद मूवी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टिकट्स बेचा है। अच्छा। मतलब 1,000 करोड़ तो कमाए ही, लेकिन शायद 10,000 करोड़, सॉरी फक 10,000 करोड़ 10 करोड़ की समथिंग टिकट्स सेल किया है वो। मतलब अच्छा मोस्ट टिकट सेलिंग मूवी मतलब एक्चुअल में लोग जाकर देख जाकर देख रहा है। हाँ, मतलब बोल तो सब वही रहा कि थिएटर में देखने वाला ही मूवी है। उसका वीएफएक्स और साउंड इफेक्ट अबे एसएफएक्स देखने वगैरह जाना है सब भाई, हम लोग बहुत मिस तगड़ा कर है। दिया है भाई। अभी वो भी आ रहा भाई, मच अवेटेड डेडपुल एंड वुल्वरीन। भाई मजा आ जाएगा बाबा। अरे वैसा वो लोग कल्कि में भी करने की कोशिश किया थोड़ा बहुत, कॉमेडिक सीन्स वगैरह डालने का, उतना नहीं कर पाया, मगर ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कहीं हारे, मतलब कहीं हार रहा है तो कहीं इंटरेस्टिंग चीज सब भी कर रहा है। जैसे वो लोग जो एक्सबॉक्स का कंट्रोलर है ना, वो डेडपुल का बनाया, और मतलब वो पीछे वाला साइड पूरा उसका ऐसा गांड बनाया हुआ डेडपुल का, लिमिटेड एडिशन वाला। हाँ अच्छा ये मूवी के लिए क्या? मूवी के लिए, मतलब वही मूवी के लिए स्पेशल एडिशन आया, रायन रेनॉल्ड्स का गांड ऐसे करके। यही है भाई। अरे हार्दिक और उसकी वाइफ नताशा का डिवोर्स हो गया। भाई मेरे को लगा था कि कॉन्सेप्ट्स असल में बहुत पहले आ गया था ना न्यूज, तो मेरे को लगा था कि कोई रैंडम उठा के बोल दिया है, सच नहीं होगा, लेकिन साला सही में सच था बे। भाई कैरेक्टर मानना पड़ेगा लड़का का, क्या बेंचो इतना सब झेलते हुए, इतना गाली झेलते हुए भाई, उसके बाद भी आया भाई। है भाई मतलब मेरे को लगता है ना एक लेवल पे नार्सिसिज्म जरूरी है, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा तुम भाई, ठीक है। तुम अगर सब पे रहने के लिए तो करना ही पड़ेगा भाई। उसको पूरा स्टेडियम छपरी चिल्ला रहा भाई। तू सोच रहा कॉन्फिडेंस का क्या हाल होता होगा भाई। चल हम लोग को तो 1-2 आदमी बोल देता है कमेंट में तो बुरा लग जाता है, पूरा स्टेडियम समझ आ रहा है कि पूरा देश बोल रहा है, स्टेडियम नहीं पूरा देश बोल रहा है। कमेंट में भी वही भरा हुआ है, ट्विटर में भी, सब जगह भाई। अरे बहुत सारा रूमर बोल रहा था
मतलब कि कोई न्यूज़ चैनल सब होता है ना भाई, रूमर ही है, मतलब हम बता रहे हैं बस, ऐसा कोई तो सच्चाई नहीं है। टीआरपी के लिए, क्योंकि तो मेन बोल रहा था कि TRP हार्दिक जो तो- अपनी वाइफ का एमएमएस वगैरह बना दिया, अरे यार उसके बाद अपने टीममेट्स लोगों को दिखा दिया, उसको पता चल गया, तो इसीलिए डिवोर्स हो गया। अरे बे यार भाई, ये क्या थोड़ा सा बात कर रिस्पेक्ट रहा है। रखना चाहिए, ये सब नहीं बात करना ये चाहिए सब भाई। बात बोलना नहीं चाहिए, वही बात। अबे मीडिया में ना थोड़ा सा सेंसर मेरे को लगता है ना डालना चाहिए, एक तो भाई वोट आदमी डालना लोग- चाहिए मीडिया में सेंसर का, हाँ बे, एक रहना चाहिए, क्योंकि सेंसर केवल उसका ही नहीं, ये जो नॉन सेंसिकल चीज सब रहता है ना, ये सब भी सेंसर होना बस चाहिए। exactly, ये बेकार। छाता लेके ऐसे nonsensical हिल रहा है स्टूडियो में, क्या मतलब बनता है भाई एक उसका? तो बहुत फन चीज बोला, समझा कि बाहर का तुम यूएस का मीडिया देख ले, तुम यूके का मीडिया देख ले, ये लोग क्या करता है, ये लोग दूसरा देश का भी इसमें जाके अफेयर्स में ये लोग अपना कमेंट देता है। इंडियन मीडिया का वैसा नहीं, इंडियन वायन मीडिया कर रहा है है कि इलाका। वो वाला, वो कंट्री क्या बोल रहा है हम लोग के बारे वो में, वो दिखाएगा। ये दिखाने लग जाता Exactly, है। exactly. तो बोले कि साला पूरा मीडिया ही चूतिया है, समझ रहा है, पूरा मीडिया ही चूतिया है। या तो अगर सेंट्रल में बीजेपी अगर है हाँ तो उन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए मीडिया को, हाँ। थोड़ा सा मतलब कुछ चेंजेस, जैसे वायन वाला चीज थोड़ा कर रहा है, मैनिपुलेट नहीं। पर्सपेक्टिव बदलो, पूरा देश का वो जो जर्नलिज्म Look outwards वाला, समझा ना? कि अंदर लुक देखने का जब आउटवर्ड, बाहर देखो। एग्जैक्टली ये वाला चीज होना चाहिए। क्या तो मेरे दिमाग में आ रहा था ये, अच्छा हाँ, स्पोर्ट्समैन लोग का बात करता है। अपना मेसी भाई फिर से जीत गया कोपा अमेरिका, अर्जेंटीना। अबे और एक तो हम ये भाई देखा था, अर्जेंटीना में 35 रुपए लगाए थे, 42 रुपीज जीते हैं भाई। एक नंबर, कंग्रेचुलेशंस माय बॉय, पहला बार कोई बेट जीता भाई। तो मतलब देख भाई, मेरे पास समवट 6,000 रुपया था, लेकिन जितना यूएफसी में हारा है ना, उसके बाद फिर वो, और भाई रखा हुआ उसको आराम से बिटकॉइन में रखा हुआ था कि उसी जो से जीता करेगा। उस पर 35 रुपए, जो हारा था उसमें 5,000 रुपए लगाया था। हारा था भाई, बहुत बुरा लगा था। अबे तो मेसी का सीन बता रहा था कि ये जो हुआ है कोपा अमेरिका, मतलब लैटिन अमेरिका का जो सॉकर टीम्स है, उसका हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई टीम कोपा अमेरिका जीता, फिर फीफा जीता, और फिर कोपा अमेरिका फिर से जीता। समझा ना? और इसके पहले इन लोग लगातार हार रहा था, कोपा अमेरिका भी हारा था, फाइनल में जाके, फीफा में भी फाइनल जाके कि फीफा में हार गया था पिछला फीफा, ठीक है। तो वही बता रहा था कि एक्चुअली ये मेसी का डिक्लाइनिंग एयर्स अब आ गया है, मतलब अब मेसी जैसा नहीं खेल रहा है, अब थोड़ा उसका उम्र हो गया है, तो अब मेसी का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना पिछला जो फाइनल्स हारा है उसमें था। यहाँ तक कि इस फाइनल में भी तुम देखेगा तो मेसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, उसका कुछ मतलब जो भी कंडीशन नहीं था खेलने लायक, तो और उसके बाद वो मेसी रोते रोते जा रहा था बाहर, समझा ना? पूरा रो रहा था, उसका फोटो है। और उसके बाद फिर मार्टिनेज करके है, वो गोल मार दिया, अच्छा, और फिर जीत गए इन लोग, समझ रहा है? तो वही बता रहा था कि अभी जो जीत रहा है उसमें मेसी का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना उसका हार में था। मतलब उस समय वो अच्छा खेल रहा था और टीम हार रहा था, अभी वो अच्छा नहीं खेल रहा और मेसी जीत रहा, टीम जीत रहा है। मेसी जीत रहा है, वो मेसी जीत रहा है, भाई ये माही मार रहा वही वाला हिसाब हो सेम गया। पैरेलल मेरे को ना इसमें लगा, T20 वर्ल्ड कप एला, हाँ, पूरा वर्ल्ड कप अपना विराट कोहली भाई नहीं चला, नहीं चला, और टीम जीत गया लास्ट में जाके, एक परफॉर्मेंस में अच्छा चला, किया हो। हाँ। लेकिन पिछला वर्ल्ड कप सोच भाई, 4 या 5 सेंचुरी मारा था भाई अकेले, पूरा वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर, ठीक है। उसके पहले वाला वर्ल्ड कप देख, क्या फाड़ फाड़ के खेल रहा था, लेकिन जीत ही नहीं रहा था। तो अभी मेरे को इससे एक चीज समझ में आ रहा है ना कि थोड़ा ये जो कुशन है ना, मेरे को लगता है प्लेयर्स का या एज अ टीम होता होगा कि अरे वो है ना, वो संभाल लेगा, वो अगर नहीं रहने से फिर एज अ होल टीम, मतलब उसका कैरेक्टर दिखता है, उन लोग उठ के आता है आगे। ये दिखता है ना, जर्मनी का सॉकर टीम देखा है? नहीं, वो मतलब उसमें कोई बड़ा प्लेयर्स नहीं है, ठीक है, बड़ा प्लेयर होगा मगर अब मेसी या रोनाल्डो ऐसा प्लेयर नहीं है, या ज़्लातान जैसा प्लेयर नहीं है, मगर वो लोग एज अ यूनिट बहुत अच्छा खेलता है। एग्जैक्टली, क्योंकि सब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करता है। इसमें क्या है कि अब कोहली है टीम में, तो हो सकता तेरे को उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है, तेरे को दूसरा प्लेयर पे ट्रस्ट नहीं है। अभी वही चीज़ उसमें है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में उन लोग का कोई एक स्टार प्लेयर नहीं है, उन लोग ऐसा लाइनअप पूरा धाकड़ है। हाँ, और जब उन लोग प्राइम में था तो उन लोग का पूरा लाइनअप ही स्टार था भाई, मतलब मैथ्यू हेडन आ रहा है, तो फिर रिकी पॉन्टिंग आ रहा है, फिर तेरा एंड्रू साइमंड्स आ रहा है, एडम गिलक्रिस्ट, फाड़े था एकदम। इन लोग का भी सेम सीन है। अभी ट्रेविस हेड है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रेविस हेड छोड़ के बाकी कोई नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल भी किसी दिन पगली राउंड खेलने लग जाता है, किसी दिन पैट कमिंस खेलने लग जाता है, समझ रहा है? वो चीज़ है कि एज अ टीम उन लोग, तो वही है मेसी का भी वही चीज हुआ है। चलो अच्छा बात है, प्लेयर्स, मेसी बॉय इज गोटेड नाउ, गोटेड। भाई ये जो रोनाल्डो मेसी वाला लड़ाई है ना ऑनलाइन, मस्त है भाई, मतलब एकदम जी जान से लड़ता है भाई, लो लगता है घर का झगड़ा है।
अबे स्पीड को जब रैंडी ऑर्टन आरकेओ दे रहा था उससे पहले स्पीड क्या बोलता, रोनाल्डो इज द बेस्ट। अबे स्पीड अभी ज़्लाटन के साथ रील बनाया और पूरा बात के लास्ट में बोलता है जाते टाइम पे ओके आई मीट यू, ऐसा वैसा ये सब चल रहा, समझा ना, एक नंबर की पिट अप, सब बोल रहा, फिर बोलता है एंड वन लास्ट थिंग रोनाल्डो बेटर। अरे भाई ज़्लाटन को बोल के चला गया भाई। ज़्लाटन मारता है चापी चाप उसको। दोनों साला कार में बैठा हुआ था और स्पीड उससे पूछता है कि इंग्लिश और स्पेनिश, तो ज़्लातन पूछता है इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, तो फिर बोलता है इंग्लिश और स्पेनिश, तो बोलता है इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ब्रो। उसके बाद बोलता है whoever moves first is gay। ये ना मस्त है भाई, अभी ये सब जगह चल रहा है whoever moves first is gay। ये नया ज़्लातन साला 5 मिनट बैठे रह जाता है, स्पीड हार मान के फिर हिल जाता हिल है। जाता है हाँ ये तो चल रहा है ना हर जगह भाई, ये सब मॉल वगैरह में ट्रेंडिंग जाके चल रहा पूछ है। ले रहा हाँ है। कि जो भी हिलेगा वो वो अब फिर खड़ा है। भाई क्या यही सब चल रहा है दुनिया में, समझा ना। स्ट्रेट लुंग भी तो सांस लेता है। भाई और एक तो और धाकर न्यूज है इसी के साथ कि एमिवे बंटाई जो है अपना, उसके ऊपर अभी बड़ा जोर से चल रहा है कि छापा छापी कर रहा है, समझा ना, गाना वाना सब टेप रहा है। और मतलब इसमें अलग मार चल रहा है। इसमें अभी रोहन कार्याप्पा का भी वीडियो आया तो भाई बोल रहा था कि इंस्पिरेशन ले रहा है एमिवे ऐसा वैसा। भाई पहले तो उसका नाम ही छापा हुआ है, मतलब चल इंस्पिरेशन समझ में आता है, ठीक है, तुम टूपाक का इंस्पिरेशन लेके तुम बना रहा, तुम कुछ तो नाम भी छाप ही रहा है, तुम नाम पूरा कॉपी कर लिया, उसको इंस्पिरेशन थोड़ी बोलते हैं। एमिनेम को तो कैसे छाप सकता है भाई, वो भी एनएफ इतना फेमस आर्टिस्ट है। नहीं तुम नाम से स्टार्ट करते ना, एमिनेम का एमी निकाला, लिल वेन का वे निकाला, चिपका दिया। इसको इंस्पिरेशन नहीं बोलते भाई, इसको छापना बोलते हैं। और वैसी एनएफ का द सर्च जो है गाना, असल गाना जो है, उसका जो फ्लो भी है कि हे नेट ये वेयर आर यू या हाउ यू बीन, ऐसा करके अपने से बात कर रहा हूँ। हे नेट वेयर यू बीन, दा सेम फ्लो, एमिवे कहाँ है, समझ रहा है। तो पहले तो फ्लो छाप दिया तुम, यहाँ तक कि लिरिक्स का कंसेप्ट भी छाप, बाय जो लिरिक्स वो बोला है उसको हिंदी में कर दिया, उसी को हिंदी कन्वर्ट कर दिया तुम। लग रहा है चैट जीपीटी को दिया हुआ था। उसके बाद वीडियो भी एग्जैक्ट छापा वैसा ही एकदम, वीडियो थंबनेल तो पूरा सेम ही लगा मेरे को, सेम ही था भाई, एग्जैक्ट थंबनेल पूरा सेम डाल दिया है। और ऐसा वो पहले भी किया है। अबे एमिवे का पूरा करियर ही वैसा है, ठीक है। रस करके एक रैपर था पैडी, समझा ना, तो रस इंडिपेंडेंट, उसको कोई लेबल पे नहीं था। वो क्या बोला कि हम हर वीक गाना निकालेंगे, तब तक निकालेंगे जब तक फेमस नहीं होंगे। एमिवे भी सेम चीज़ किया, पहले तो रस के जैसा बाल भी किया, वो दाढ़ी वाड़ी भी एकदम डिट्टो रस के जैसा, वो बस रस थोड़ा सा ज़्यादा फेयर है, ये थोड़ा सांवला है। और फिर ये भी वही हर वीक गाना निकालते गया और इसका भी अच्छा खासा हुआ, चल ठीक है। उसके ऊपर रस का एक गाना है जिसका नाम है व्हाट डू यू मीन या ऐसा करके, समझा ना। उसमें वीडियो है और बैकग्राउंड पूरा पिंक है उसमें, समझ रहे, रस कलर में है और पूरा बैकग्राउंड पिंक है। सेम एमिवे भी कॉपी किया है, जिसमें कौन है तू की कौन है एमिवे ऐसा करके कुछ गाना है, और उसमें भी सेम एमिवे का पूरा बैकग्राउंड पिंक में है और एमिवे, समझ रहे। तो बहुत पहले से सब करते आया है, ठीक है। तो एक कोई इंस्पिरेशन तो नहीं है भाई, छपाई बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में। ये प्रथा तो चल ही रहा है ना, बॉलीवुड में तो हमेशा से चल रहा है। बड़ा बड़ा सिंगर लोग जिसको हम लोग इतना सोचते थे, हिप हॉप का कॉपीतम दा, कॉपी वे, एमिवे नहीं कॉपी वे, कॉपी वे, यही सब है भाई। कॉपी गे, एमिगे। अरे भाई यही सब सिस्टम चल रहा है। एमिवे मूव फर्स्ट। और बताओ और क्या चल रहा है अभी दुनिया में, कुछ खतरनाक किराक टाइप का? गजब चीज सब चल रहा है। कान्ये वेस्ट का जाके स्पॉटिफाई का फोटो देखो, गोट बना दिया, गोट डाल दिया जाके। कान्ये में गोट ठीक भी लगता है बच्चे, ठीक है, कान्ये वेस्ट है भाई, लेकिन वाइट गोट, वाइट गोट वाना बी वाइट, वाना भी है, बहुत हार्ड है, ये ठीक है। लेकिन यही सब चीज से थोड़ा डर का माहौल भी है बीच में। हाँ क्या हो गया बताओ। तो जो सब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो वर्ल्ड में सब सोचता है कि सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा होता रहता है कि आदमी लोग का भरोसा उठ जाता है। समझ गया, बोला। अभी वजीर एक्स जो देखा, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, उससे 2000 करोड़ का टोकन एक्सट्रैक्ट कर लिया। शिबा इनू कुछ 112 मिलियन डॉलर्स का किया, और ईथर निकाला। उसके बाद फिर वो मैटिक जो है, वो मैटिक पॉलीगॉन का मैटिक निकाला। कोई हैकर? अरे कोई मतलब था हैकर। अब बेसिकली लेमिनल करके
एक कंपनी था, ठीक है, ये लोग दोनों वजीर एक्स और लिमिनल, ये लोग तो मल्टीसिग वॉलेट बना के रखा हुआ था, जहाँ से ये लोग पूरा एक्सचेंज को एक तरह से हैंडल करता था, सारा ट्रांजैक्शन को ये लोग अप्रूवल देता था, तो होता है। तो अब मल्टीसिग वॉलेट में क्या होता है कि उसमें ना तुम्हारा 5 से 6 सिग्नेटरीज रह सकता है, कि ये लोग जब अप्रूवल देगा उसके बाद ही ट्रांजैक्शन का मतलब पास हो सकता है। समझ रहा है। तो वजीर एक्स से 3 के पास था और वो लिमिनल से 1 के पास था। लिमिनल एक तो सॉर्ट ऑफ ना मतलब वो लोग इंटरफेस बना के रखा है कि जितना भी ऑन चेन क्रिप्टोज रहता है वो लोगों को डिस्प्ले करता है, वो लोग समझा कि क्या मार्केट रेट चल रहा है और वो सब सारा चीज, और ऊपर से होल्डिंग्स वो लोगों के पास भी अपना है। तो ये लोग मिल के एक तो इसमें बना के रखा था कि ठीक है चलो एक बैकिंग तेरा लिमिनल है और वजीर एक्स के पास अपना इनिशियल फंडिंग है, तो ये लोग इंडिया में एक तो तेरा एक्सचेंज बन के बैठा हुआ, क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे बाइनेंस है जितना बड़ा, तो उस तरीके से तो ये लोग वहाँ पर बैठा हुआ। अब लिमिनल के साइड से दिक्कत हुआ, समझा, उसका ऑन चेन डेटा में कुछ ऊपर नीचे हुआ, उसके कारण इसका मल्टीसिग वॉलेट से कुछ तो एक घुमा के री एंट्रेंसी हम एक तो देखे थे, तो वो अटैक नहीं था, पर ये दूसरा तरीका का अटैक था, उसका मिसमैच के कारण वो पूरा ड्रेन कर लिया सिस्टम से, और फिर जाके वापस यूनिसैप में लिस्ट कर दिया बेचने के लिए खरीद के बेच भी दिया। मतलब लिस्ट कर दिया कि आउट मतलब सेल के लिए। क्रिप्टो पे भरोसा यही सब कारण से नहीं होता आदमी लोग का ना, कि इसके पहले भी वो जो ईथर अटैक हुआ था, सिक्योरिटी मेजर्स भी वही वाला, उससे पहले एक बार बहुत उस टाइम भी कितना ड्रेन लोग ईथर कर दिया था, उस वही री एंट्रेंसी अटैक जो हम बता रहे थे ना, कि उसमें क्या होता है कंटिन्यूस एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करते जाता है और वो एक इसमें आ जाता है रिकर्सिव, इसमें आ जाता है रिकर्सिव लूप में, और पूरा पैसा ड्रेन हो जाता है। एक बार तुम कॉन्ट्रैक्ट को रन करेगा तो तुम एक ही वॉलेट को भेजते रह जाएगा उसी में। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ के कारण ये सिक्योरिटी मेजर्स जो नहीं ले पाता ना, तो छोटा मोटा चीज़ सब छूटता है, उसे कितना लॉस हो जाता है भाई। लेकिन है इसमें मतलब पैसा है, जिसको संभालना है पैसा तो है भाई। आदमी लोग तो अभी भी होल्ड कर ही रहे क्रिप्टो बहुत सारा। वो बिटकॉइन का ओनर के बारे में, मतलब बिटकॉइन का क्रिएटर के बारे में जानते हो तुम लोग? सातोशी नाकामोटो करके है। सातोशी नाकामोटो वो एक्चुअल में कौन है वो पता नहीं है आज तक, पता तो है। और उसका जो एक आदमी था सातोशी नाम का, वो फेमस हो गया उसके कारण। उस पर पूरा मूवी एक तो बना के रखा हुआ, मतलब एक एशियन गाय था, उसके पीछे वो जेनेसिस ब्लॉग बनाया, कुछ तो क्या उसका रीजन क्या था, रीजन पैसा नहीं था इनिशियल, कुछ ऐसे कुछ गेम को लेके कुछ बनाया था। हाँ मतलब पता नहीं, कोई नहीं जानता है वो है कौन एक्चुअल। हाँ वैसा कुछ कोई फेस नहीं आया सातोशी नाकामोटो को लेके। खतरनाक बात है अभी भाई, बोला एक गायब कर दिया, गेम कर दिया उसका। एक आदमी था जो 1000 बिटकॉइन देके ना डोमिनोज पिज्जा खरीदा था इनिशियल डेज में, फिर बाद में 2005 के अराउंड ना ऐसे ही कुछ था। कितना बुरा लगा होगा दिल से भाई, क्या बोलेगा, यही है। अबे वो पता है पूरा चीज ही वैसा है कि तुम इसका कैसा इमेज बना रहा है, कि तुम उससे किस तरीके से गेम है। तुम जितना ज्यादा पंप करवा दे रहा है अपना टोकन को, जितना ज्यादा एक्चुअल जो मनी जो फिजिकल मनी है उसको पंप करवा दे रहा है, उतना तुम्हारा वैल्यूएशन बढ़ते जा रहा है। वही है ना, जितना डिमांड क्रिएट कर देगा तुम, और डिमांड क्रिएट करने के लिए वही है, पैसा सबसे बेस्ट तरीका है। बढ़िया है, लेकिन अब वही है, इसमें आदमी लोगों को ये सब जो हादसा होते रहता है ना, तो उसके बाद भरोसा ही उठ जाता है। अभी तो बहुत डाउन हो गया भाई क्रिप्टो का, नहीं तो क्या क्रेज था भाई अभी कुछ साल पहले। हर आदमी क्रिप्टो का बात कर रहा है। बैक टू बैक हादसा हुआ ना पूरा। इससे पहले एक और कौन था भाई वो जो अभी बैंकरप्ट हुआ था, अरे यार कैसे, इंडिया अमेरिका नहीं बाइनेंस का एकदम सीधा ये था। अच्छा हाँ, इस पे तुम बात किया था। ऑक्टाफिक्स नहीं, बाइनेंस का था। बाइनेंस का नहीं था, बाइनेंस का पूरा राइवल था, मतलब एक तरह से कॉम्पिटिटर। अच्छा नहीं, बाइनेंस कुछ 60% मार्केट खा के रखा हुआ पूरा क्रिप्टो एक्सचेंज में। एक और कोई एफएक्स था यार, हम कैसे भूल रहे, उसका नाम मतलब बहुत ही कॉमन था। हाँ वो भी वो बैंकरप्ट हो गया था। बैंकरप्ट पूरा 2 दिन में हुआ, उसका चक्कर में पूरा क्रिप्टो का। हाँ यार उन लोग ईएफएक्स की क्या नाम था, कुछ ऐसा ही नाम था। वही वो याद है मेरे को। उन लोग शायद उन लोग प्रॉमिस किया था कि इतना उन लोग के पास पैसा है, बट वो था नहीं एक्चुअली। इसका कहानी बताते हैं, विवेक बिंद्रा जैसा। दूसरा लफड़ा लोडिंग, क्या लफड़ा करते जा रहे हैं हम लोग, पूरा ई लफड़ा चल रहा है। क्या बोलेगा भाई, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, मतलब एशिया कप चल रहा है, विमेंस एशिया कप। हाँ पाकिस्तान को हराया ना, पाकिस्तान का मैच था। अरे बाप रे बाप,
पाकिस्तान को हरा, फिर से फीमेल टीम भी हरा है भाई कल मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मतलब हम कल हॉटस्टार में नोटिफिकेशन आया द ग्रेटेस्ट क्रिकेट राइवलरी, अरे बाप ओपन किए तो विमेंस एशिया कप अबे तो साला चोमू बना दिया क्या? खुश हो गए थे लड़कियों का राइवलरी थोड़ा होता भी है भाई, मतलब पूरा समझ रहा है, पूरा एकदम गुस्साहट खुन्नस में, पाल के पूरा रखता है क्या? खुन्नस में एकदम होगा। अरे भाई और अलग बात है, लड़की लोग देखती नहीं है क्रिकेट इसीलिए ज्यादा। उन लोग अपना स्पोर्ट देखता ही का है। अपनी स्पोर्ट नहीं देखते। सही है, तो फिर क्या है, इसको क्लोज किया जाए आज? क्लोज करते हैं, लेकिन ये चीज कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा वो वाला, हाँ बता दे। कंपनी है FTX। FTX, हाँ FTX पूरा था। ये लोग किया पता क्या था, ये लोग एक इन्वेस्टमेंट फर्म में हाँ। पूरा इन लोगों का जो टोकन मनी था, टोकन तो जनरेटेड है, लेकिन जो बैकिंग वाला जो मनी होना चाहिए, ये लोग उठा के ना इन्वेस्ट कर दिया था पूरा पैसा। अब बाइनेंस का CZ करके उसका नाम है, पूरा नाम दिमाग से निकल गया, सीजे करके उसको बोलता है। तो वो बंदा वो पूरा क्या किया ना, बहुत सारा FTX का टोकन लिया हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था। वो क्या किया, उसको पता चला इनसाइडर कहीं कि ये लोग ना इन्वेस्ट कर दिया है पैसा। अब वो क्या किया ना, वो पूरा टोकन बोला ले रख, मेरे को मेरा पैसा दे। अब समझा, टोकन रख मेरे को पैसा दे। अब वो टोकन रख पैसा दे बोले तो भाई उनके पास तो है नहीं, इन्वेस्टेड है पूरा। अब आदमी लोगों का अकबकाहट छा गया कि भाई सीजेड ऐसा मूव किया है, वो इतना सारा पैसा एक ही बार में अपना पुल कर रहा है, जल्दी जल्दी पैसा खींच, कुछ तो कांड हुआ है। तो सब पुल करने लगा, तो सब पुल करने लग गया, लग गया पूरा, मतलब ऐसा कि 2-3 घंटा के अंदर बैंकरप्ट हो गया भाई। हाउसिंग मार्केट क्रैश भी सेम था ना भाई। तो उसमें क्या होता था कि किसी को भी लोन दे रहा है उन लोग, ठीक है, और कोई भी प्रॉपर्टी, सड़ा से सड़ा प्रॉपर्टी को 1 करोड़ का वैल्यूएशन देके किसी भी गरीब को पार कर दिया उसमें कि हाँ ले ले तुम। अब हुआ क्या कि अब जो प्रॉपर्टी 10 लाख का उसको तुम 1 करोड़ में खरीदा और तेरा हैसियत है 5 लाख का, तो तुम अपना पेमेंट पे तो डिफॉल्ट करेगा ही। राइट। लेकिन पहले ऐसा हो रहा था कि डिफॉल्टर्स का नाम से ज्यादा, नंबर से ज्यादा एक्वायर्स लोग का नंबर था। तो वो बैलेंस मतलब जितना उन लोग कमा रहा है उससे कम घाटा खा रहा था, तो चलते जा रहा। लेकिन एक टिपिंग पॉइंट आया जहाँ पे एक्वायर कम हो गया और घाटे मतलब डिफॉल्ट्स बढ़ गया, एक्वायर कम हो गया। उसी के बाद 2007 का जो हाउसिंग क्राइसिस था, सीधा वो मॉर्गेज लोन वाला जो पूरा क्रैश किया था मार्केट। वो मूवी जो है क्या नाम है, बिग शॉट। यही सब सिस्टम है, पूरा सिस्टम भाई, स्कैम सब सिस्टम दिखाया हम लोग को। इमेजिनरी नोट का खेल है सब हवा का पैसा, हवा में छाप दो, समझा? जैसे हम लोग भी हवा में पैसा छापेगा, छाप देगा। तुम लोग सपोर्ट करो हम लोग को भाई, फिर हम लोग हवा में पैसा थोड़ा दिन में चिलम का एकदम सेक्सी सा वेबसाइट आप हो जाएगा, हम लोग के तरफ से जाके सबको गाली देना कि चाइनी तुम लोग एकदम पूरा शर्ट टी-शर्ट्स मिलेगा एकदम। हाँ भाई, मजेदार पूरा कलेक्शन ला रहा है चिल बॉयज लोग, भयंकर टी-शर्ट कलेक्शन एकदम पूरा साथ देने का पब्लिक। हम लोग का भी चिल आर्मी होना चाहिए, चिल आर्मी होना चाहिए एकदम पूरा चिल आर्मी किसी से लड़ेगा नहीं जाके, चिल्लड़ दो करेगा हम लोग चिल आर्मी में, क्या ये एकदम पूरा मार काट, किसी से लड़ना नहीं है, बस सबको बराबरी से नफरत करो, चिल डोंट डू, जस्ट चिल, पीस। चलो फिर इसको यहीं खत्म करते हैं, बहुत ही धन्यवाद इसी के साथ एपिसोड की समापन करते हुए। यस, बाय बाय।